अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। मैं आज सुबह से ही ट्रैवलिंग में था। ग्रुपों में भी जब जब मुझे मौका मिला तो मैं इन टच रहा और आईटी टीम के साथ भी मैं एज़ यूजुअल इन टच रहता हूँ। और अभी मैं जब पहुँचा हूँ तो मेरी नज़र से बहुत ज़्यादा मैसेजेस मैंने देखे हैं, सुने हैं और ख़ैर सारे तो नहीं सुन सका। लेकिन मैंने महसूस किया है कि शायद मुझे बात करना चाहिए है और यस, ये आप लोगों का राइट बनता है कि आपके सामने रियलिटी रखी जाए। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आप तमाम अहबाब से सेम वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अ, बजाय इसके कि जो आप मुझे कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, देखिए जब ईज़ी टाइम होगा तो नो प्रॉब्लम, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। इस वक़्त चूँकि सिचुएशन ऐसी है कि अगर बेक वक़्त हज़ारों की तादाद में कॉल पे कॉल आ रही होगी, मैसेज पे मैसेज आ रहे होंगे, तो मुझे ये बता दें कि मैं अगर किसी इवन के ग्रुप में भी जवाब देने की पोज़ीशन में सम टाइम नहीं होता हूँ, चंद सेकंड का एक मैसेज मैं वॉइस कर रहा होता हूँ, तो फिर कॉल आ जाती है, फिर डिस्टर्ब होता हूँ। तो खुदारा हमेशा एक रिक्वेस्ट की है कि ये जो यूट्यूब चैनल है, ये इसका बनाने का मकसद ही सिर्फ़ आपको अपडेट देना है। और अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो डेफ़िनेटली यहाँ पे शेयर की जाएगी। लिहाज़ा बजाय मुझे कॉल्स करने के या मैसेजेस करने के, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पे को प्रेस कर लें। तो जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो डेफ़िनेटली आपको इसका ऑटोमेटिकली नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। अब मैं आना चाहूँगा आज के टॉपिक्स की तरफ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे आपको बताना है कि आईटी की इस वक़्त क्या सूरत-हाल है, हम कहाँ पहुँचे हैं और सैफ भाई की सेहत के हवाले से बात करनी है। और फिर ग्रुपों में जो चीज़ मुझे आज महसूस हुई और बिलख़ुसूस मैंने जावेद भाई के 2 मैसेजेस जो शायद लेट आवर्स के हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मैंने सुने हैं। तो मुझे मेरा ख़्याल ये है कि इन तमाम बातों का जवाब देना चाहिए है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि आपको पता है कि सैफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो वो रेगुलर भी अंडर ट्रीटमेंट हैं, वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। और लेकिन सम टाइम ये होता है कि उनका बीपी या शुगर या कुछ और ऐसे मसाइल हैं कि ऑल ऑफ सडन उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी सेहत और लंबी ज़िंदगी के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। अब मैं आना चाहूँगा आईटी के हवाले से। येस, दिस इज़ फैक्ट कि हम लोगों ने 25 जुलाई का ही टाइम दिया था। उसके बाद आपने मलिक नवीद साहब का एक बड़ा क्लियर कट मैसेज यकीनन आप तक पहुँचा है। सैयद कमर ज़ैदी साहब ने बात की, जावेद ख़ान साहब ने बात की, खालिद फ़ारूक साहब ने बात की, शाह फैसल ने बात की और गफ़ार ख़ान साहब ने बात की और बहुत सारे दोस्तों ने बात की। और सूरत-हाल ये है कि मैं थोड़ा-सा आपको फिर पीछे की तरफ ही लेके जाऊँगा कि 30th जून को एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हुई। आपको बताया गया कि एक न्यू कंपनी है, फ्रॉम स्क्रैच दे आर गोइंग टू स्टार्ट। और इसी अरसे के दौरान इंशाल्लाह उनका सॉफ्टवेयर भी बन जाएगा। जो हमारा वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस है, होपफुली इंशाल्लाह हम भी कर लेंगे। 14 वर्किंग डेज़ कैलकुलेट करके रखे गए थे कि 25 तारीख तक 14 दिन पूरे होंगे, बट हकीकत क्या है? क्यों डिले हो रहा है? और मैं यहाँ एक चीज़ और भी वाज़ेह कर दूँ, जैसा कि मलिक नवीद साहब ने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर ये डिले है, अगर मामलात कोई अगर देर-सवेर अगर हो भी रही है, तो ये कोई हफ़्तों की नहीं है। आप इसे दिनों की कह सकते हैं, आप इसे घंटों की कह सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट जो काम करने वाला था, वो हमने कर लिया, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि इस डिले के पीछे क्या चीज़ है। आपने
जो पुराने अहबाब है वो हमेशा वो जानते हैं, चूँकि मैं तो नहीं था बी4यू में उस तरीके से, और अहबाब बताया करते थे कि जी हमारी आईटी टीम ठीक नहीं है, हमारी आईटी टीम ठीक नहीं है, और आईटी ने ये किया, आईटी ने वो किया। बट जब हम लोगों ने अब स्टार्ट लिया, जब सिक्योर री इनेक्स वालों से हमारी बातचीत हुई, हमने उनको गो हेड दिया, उन्होंने हमें गो हेड दिया। हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि डाटा मौजूद है, और उसको जिसे कहते हैं ना, उसमें से चीज़ों को ट्रेस आउट करना, फाइंड आउट करना कि कौन कैटेगरी 1 में आ रहा है, कौन 2 में आ रहा है, और कौन 3 में आ रहा है, यानी कि जो 2 गुना से ज़ायद जो अर्न कर रहा है। किसी का कोई डॉलर का लेन-देन है, किसी का कोई कार कमेटी का है या एक्टिवेशन फ़ीस का है। तो ये चीज़ें बड़ी आसानी के साथ हम लोग इसको ट्रेस आउट कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। बट हैरत इस बात की है कि जिस वक़्त उस डाटा पे काम किया गया, मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में एक मिसाल दे के मैं आपसे बात करूँगा कि इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये ले लें कि आपके घर का एक मुलाज़िम है। आपने उसके ऊपर एक ब्लाइंड फ़ेथ किया, आपने उसके ऊपर एक ट्रस्ट किया है। आपने पूरा घर उसके हवाले कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। आपको नहीं है पता, वो ही पूरे घर को मैनेज कर रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो ऑल ऑफ सडन वो कहता है भाई जी मैं जा रहा हूँ, या वो भाग जाता है, छोड़ जाता है, व्हाटएवर इज। अब आपने रखा है एक नया मुलाजिम। अब जब नया मुलाजिम आया, उससे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उसकी तरह पहले दिन से ही तमाम मामलात को टेक ओवर कर लेगा, सेम उसी तरीके से उसको मैनेज करेगा। लेकिन उस बेचारे के साथ होता क्या है, घर इतना बड़ा है, उसके अंदर आइटम्स इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर सॉफ्टवेयर। एसआरजी के सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, एसआरजी के डाटा की बात कर रहा हूँ। अल्लाह माफ़ी दे, मैं कहता हूँ कि जिसने भी वो बनाया, जिसने भी वो चलाया, इंतहाई माज़रत के साथ कि उसने इतने साल सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जुगाड़ ही फ़िट करता रहा है। बाकी उसके अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक ऐसी क्यूरी एक छोटी-सी चीज़ होती है, जो टेक्निकल जो लोग हैं वो समझते हैं, जो मिनटों की होती है, मैक्सिमम कोई आधे घंटे, घंटे की हो जाएगी। हमने वो चीज़ फ़ेस की है कि अगर लेट्स सपोज़ कि एक छोटी-सी क्यूरी है, जो मैक्सिमम यू कैन से कि उसको आधे घंटे के अंदर उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन उस क्यूरी को उसका रिज़ल्ट आने में अगर 17 घंटे चट हो जाएँ, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? पंजाबी में जिसे कहते हैं ना, डंग टपाऊ काम करना। कोई पता नहीं है, चूँकि डिफरेंट टेबल्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, डाटा के, नहीं समझ आ रही कि कौन-सी चीज़ उन्होंने कहाँ रखी। किसी का डिपॉज़िट ढूँढ रहे हैं, किसी का सोल्ड ढूँढ रहे हैं, किसी का विथड्रॉल ढूँढ रहे हैं, किसी का क्या ढूँढ रहे हैं, किसी का क्या ढूँढ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो भी उस शख्स ने किया, जो भी उस शख्स ने किया, या वो जो अशख़ास थे, उन्होंने कमाल किया। और बात फिर वहीं पे आ जाती है ट्रस्ट की। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अब सैफ भाई के लिए भी ये एक ग्रेट लेसन है कि बाकी तो जो हुआ सो हुआ ना, कि एक आपका एक एसेट था, डाटा आपका था, लेकिन आपने अंधा एतमाद किया और उन्होंने जो आपके साथ सलूक किया। अब तो सैफ भाई को भी इस चीज़ का आइडिया है, तो मैं गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा, ये शुक्र खुदा का ये है कि वो तमाम चीज़ें जो है उनके सिरे पकड़ लिए गए। अब आप ये सोचेंगे कि यार ये क्या कथा कहानी सुना रहा है, गुज़ारिश मैं सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा। अगर तो कंपनी जिस तरीके से सिक्योर रीनेक्स स्टार्ट हो रही है फ्रॉम ज़ीरो, उन्होंने इंटरनेशनली काम करना है। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि किसी ने एक्टिवेशन फ़ीस दी, क्योंकि उनको तो न्यू लोगों ने जॉइन करना है ना। उधर कोई लांझे नहीं है इस किस्म के। इसकी एक्टिवेशन फ़ीस थी या नहीं थी? अच्छा, ये कार कमेटी का इसका था या नहीं था? अच्छा, ये जिसे कहते हैं 99% अर्निंग वाला है
जिसने कैटेगरी 1 में जाना है, या ये वो है जो 100+ को जो है वो जो अर्न कर चुका है और ये कैटेगरी 2 में जाएगा, इसका 50% वहां पे ट्रांसफर होना है, या सी कैटेगरी में आता है, या इसका आपस में अप लाइंस डाउन लाइंस लीडर्स के साथ कोई डॉलर्स का भी कोई लेन देन है। ऐसा तो उनका कोई सीन नहीं। ये मसला किसका है? ये मसला हमारे एंड का है, जिसको तो इन तमाम चीजों को करने में हमें एक अच्छा खासा, मैं कहता हूं कि हमारे बहुत दिन, जिसे कहते हैं ना, वो खूह खाते गए सिर्फ इन चीजों को समझने के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें समझ में आ गई, चीजें बनना शुरू हो गई। अब क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर चीजें देख रहा हूं तो वो मैं सिक्योर रीनेक्स की देख रहा हूं, क्योंकि मुझे बी फॉर यू की अलिफ बे कभी नहीं पता कि पास्ट में क्या होता रहा। बी फॉर यू के जितने मामलात हैं आईटी टीम को बताना समझाना वो मलिक नवीद साहब देखते हैं। मैं हैरान हूं कि लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अच्छा अब राजा रियाज बैठ के सॉफ्टवेयर बनाएगा, इसको तो सीखने में 6 महीने लग जाएंगे। वो खुदा का वास्ता है, राजा रियाज सॉफ्टवेयर की अलिफ बे भी नहीं जानता। राजा रियाज को मुमकिन है कि अपना मोबाइल भी प्रॉपरली ऑपरेट करना ना आता हो। भाई मेरे, राजा रियाज कहां से आईटी का एक्सपर्ट हो गया? हाँ, राजा रियाज सिस्टम एक्सप्लेन कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन कर सकता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें बता सकता है। बाकी ना वो मलिक नवीद, ना राजा रियाज, ना हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई, ना हम ऐसा काम कर सकते हैं। काम आईटी टीम कर रही है, लेकिन हमारा उनके साथ राब्ते में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने आईटी वालों को अपनी गोद में बिठाया हुआ है या उन्होंने हमें अपनी गोद में बिठाया हुआ है। फोकस होना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उसके लिए फार्मूले सोचने पड़ते हैं। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो उसमें वो सारे मामलात हुए। अब जब चीजें बन गई, अब रास्ते हमारे पास दो हैं। या तो उनको प्रॉपरली टेस्ट कर लिया जाए, उस टेस्टिंग में कितना दिन लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे यार, 4 दिन लग जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा? या उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। बगैर टेस्टिंग के अगर स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है 4 दिन के बाद आप लोगों ने चीखें मारनी, मेरी तो फलानी चीज ठीक नहीं, मेरी फलानी चीज ठीक नहीं है। ये जहन में रखिएगा, टेस्टिंग होने के बावजूद भी फिर भी मिस्टेक्स होंगी, होती हैं भाई। उनका भी हल रखा गया है बीच में कि अगर किसी जगह पे कोई एरर आ जाती है, कोई गलती हो जाती है, कंपनी एंड पे हो जाती है या आपकी एंड पे हो जाती है, तो उसकी तस्हीह किस तरह से की जानी चाहिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि टेस्टिंग प्रोसेस में है। फिर आपको पता है कि बड़े बड़े हैकर्स पड़े हुए हैं, ये कोई अब कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है। मिसाल तो आप मुझे देते हैं, मैंने ही मिसाल दी थी कि रस्म है, फिर उसके बाद रुखसती है, निकाह है, फिर उसके बाद रुखसती है। यस, 30 तारीख को दुल्हन रुखसत हो गई है, लेकिन दुल्हन जो जहेज में ये जो 6 लाख बच्चे लेके आई है ना, उनका रौला है, उसकी वेरिफिकेशन हो रही है, ये वाकई उसी की है या महल्ले वाले तो नहीं आ गए हैं बीच में। और भी बहुत सारी इस तरीके की चीजें हैं जिसके ऊपर टाइम लग रहा है। अब वही बात है, या तो हम विदाउट टेस्टिंग स्टार्ट कर दें, फिर आए दिन के प्रॉब्लम्स होंगे, आए दिन के इश्यू होंगे। रिप्यूट किसकी खराब होगी? सिक्योर इनेक्स की। किसी ने बी फॉर यू वालों को नहीं कहना, तो उन्होंने इंटरनेशनली क्या फेस करना है। लिहाजा उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम अपने सिस्टम को एरर फ्री बनाएं। वन थिंग, आगे आ जाते हैं। चीजें इस तरीके की बनाई जा रही हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि आप है, जैसे ही वेबसाइट लाइव होती है, आपको अपना यूजर आईडी का अगर याद है, आपको अपने ईमेल याद है, आपको अगर अपना मोबाइल नंबर याद है, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर याद है, इस तरह की चीजें जो है, कुछ भी अगर आपको याद है, हाँ खुदा ना खास्ता आपकी याददाश्त बिल्कुल ही खत्म होगी तो फिर तो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ भी अगर आपको याद है, तो आप जैसे ही सिस्टम पे जाएंगे तो सिस्टम आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई ये आप ही हैं। अब आपने उसके ऊपर फॉरगेट पासवर्ड या जो भी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो आएंगी, आपने उसको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली देन एंड देयर आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि आप अपना न्यू पासवर्ड सेट करें। जब आप पासवर्ड सेट कर लेंगे और आप उसके लॉगिन में जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा कच्चा चटा आपके सामने आ जाएगा।
जब आपके सामने कच्चा चटा आ गया, क्या लेना है क्या देना है, अब आपके कितने पैसे बनते हैं, तब आपने उसमें से सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे ऑप्शन ए में जाना है या मैंने ऑप्शन बी में जाना है। जैसे ही वो एक्टिवेट होगी, आपका बोनस स्टार्ट हो जाएगा। हम आसानी की तरफ जा रहे हैं, सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस दिन सिस्टम लाइव हुआ, आप लोग ये होंगे इंशाल्लाह तारीफें करने वाले। अब जो ग्रुपों में जो कूद रहे हैं खुदाई खिदमतगार, वो एक दफा फिर सरगर्म है। 25 का कहा था, ओके भाई, गलती होगी भाई, कह दिया हमने, रास्ते दो हैं, या पास कर या बर्दाश्त कर। जो हमसे हो रहा है भाई हम कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए। करना था तो ये पंगा लिया, ना करना होता तो ये हमें पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी भाई। आप समझते हैं ना हम झूठे हैं, हम गलत बयानी कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, ओके, आप फिर वही धमकियां आनी शुरू हो गई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई फिर आप पहले वो कर लें, वो करके फिर आप आ जाइएगा, जैसे आपने पास्ट में किया था ना, वही सारा कुछ अब आप करके आ जाइएगा। तो गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा उन अहबाब से जिनको अल्लाह ने ये जरा थोड़ा सा इसका इस्तेमाल दिया है, चीजों को गैर जानिबदार होके सोचें, किसी के पीछे न लगे, अपना फैसला खुद करें। दोस्त और दुश्मन की आपको पहचान होनी चाहिए। मेजॉरिटी, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ आ रहा हूं, अगर आप मेरी इस बात को समझ जाएं तो सॉरी, सिचुएशन ये है, कोई शख्स गिन के बता सकता है कि इस वक्त हमारे ग्रुप्स कितने हैं और उनके ग्रुप्स के एडमिन्स कौन हैं, उन एडमिन्स की जाती टीमें कितनी है भाई। ओ भाई, ग्रुप तो वो क्रिएट करते हैं जिनकी टीमें होती हैं। सॉफ्टवेयर के ऊपर या आईटी के बारे में बात वो करता है जिनकी कोई एक्सपर्टी होती है। यहां पे तो वो मेजॉरिटी लोग हैं कि जिनको अंडरवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंस का पता नहीं है भाई, वो बातें करते हैं सॉफ्टवेयर की। ग्रुप किसने बनाए हुए हैं? तो भाई जिसकी 10 डाउनलाइन भी नहीं है ना, उसने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन उसने 500 बंदों का एक अजड़ भरा हुआ है जिसको वो खुद भी नहीं जानता कि इसके अंदर जो मखलूक भरी हुई है आई किधर से, इनका एजेंडा क्या है। उसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जिनका आज दिन तक कभी भी B4U से लेना देना नहीं रहा। वो सिर्फ आए, लोगों को डीमोटिवेट किया, जिस कंपनी से भी उनका ताल्लुक था या जिस प्रोजेक्ट से भी उनका ताल्लुक था या जो भी उनका एजेंडा था, उन्होंने पर्सनल में जाकर लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया, लोगों को डीमोटिवेट किया। दूसरे वो लोग हैं कि जिन्होंने B4U को ज्वाइन किया, उन्होंने कमाया, वो दूसरी कंपनियों को जाकर उन्होंने ज्वाइन किया। आज वो हमारे ही ग्रुपों में, आपके ग्रुपों में बैठ के आपके ही लोगों को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आपके अपने बन के। मैं तमाम सिंसियर लोगों से जो अपनी जात के साथ सिंसियर हैं, जो अपनी टीमों के साथ सिंसियर हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इमीडिएटली अपने तमाम पुराने ग्रुप्स आप खत्म कर दें। मैं रिपीट करूंगा, इमीडिएटली अपने तमाम पुराने ग्रुप्स जो हैं उनको खत्म कर दें, न्यू ग्रुप्स क्रिएट करें, सिर्फ अपनी टीम के लोग उसमें डालें। आपको क्या जरूरत है, दूसरों की टीमें आपने अपने ग्रुप में रखी हुई हैं। अब वही लोग गंद करते हैं जो जान पहचान वाला बंदा है, जिसके बारे में आपको पता है कि यस ये हमारा ही आदमी, डजेंट मैटर वो ऑप्शन ए में जाना चाहता है या ऑप्शन बी में जाना चाहता है तो वो हमारा ही ना भाई। पॉजिटिव भी है, कम से कम उसको बात करने की तमीज है, कोई महफिल में गुफ्तगू करने की तमीज है, कोई फुटपाथिया नहीं उठा के हम लोगों ने ग्रुप के अंदर डाल दिया है। तो खुदारा अपने ग्रुपों का थोड़ा सा ख्याल रखें। और आखिरी बात, आपको याद होगा कि क्या नाम है, जावेद खान साहब, कमर जैदी साहब, खालिद फारूक साहब, गफार भाई, फैसल भाई और बेशुमार लोग, इन्होंने जैसे ही हम इस सिस्टम की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने खैर मकदम किया, उन्होंने ऐलान किया कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन फिर वही बात, शुरली ग्रुप बीच में आ गए हैं। मैं पर्टिकुलरली और बड़ी कैटेगोरिकली मैं बात करना चाहूंगा रिगार्डिंग जावेद भाई। ऐसी थर्ड पार्टीज बीच में हैं कि जिन्होंने जब ये देखा कि ये क्या हो गया, ये तो सारे के सारे एक पेज पे आ गए और कंपनी भी चलने वाली है,
अब वो लोग उतरे हैं मैदान में, वो हमारे इख्तलाफात पैदा करवाना चाहते हैं। बड़ी एक सिंपल सी बात है। अब ये हमारी अकल ने फैसला करना है कि हमने दुश्मन के हाथों में खेलना है या हमने दुश्मन को सबक सिखाना है कि वो अब वक्त नहीं रहा कि आप ग्रुपों में आओगे, हैंकी पैंकी करोगे, भाग जाओगे, गुम हो जाओगे और आपकी पहचान भी नहीं होगी और आपको कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। तो ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होगा। मैं बड़ी एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, और ऐसे लोगों की आपके ग्रुपों में कोई गुंजाइश नहीं है। इज्जत हर शख्स की अजीज है। कोई शख्स सैफ रहमान के लिए बात करता है, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? और अगर कोई जावेद खान के लिए अगर कोई बात करेगा तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? बड़ा न्यूट्रल होकर एक बात सोचिएगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन यहां पे मैं फिर भी वही बात करूंगा, जो तनकीद सैफ रहमान न्याजी पे हुई, जो तनकीद मलिक नवीद पे हुई, जो तनकीद राजा रियाज पे हुई, क्या उतनी आज दिन तक जावेद भाई पे हुई है? हरगिज नहीं हुई। शायद उसका 10% भी नहीं होगी। मैं जावेद भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा हिम्मत और हौसले से काम ले। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीजें होती है ना, ये लोग सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं। आप क्या है, मैं आपको अपनी एक मिसाल दूंगा। मेरे ऊपर बहुतान लगते हैं ना, मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बातें होती है। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि लोग बड़ी एक जबरदस्त किस्म की बदवा ढूंढ के लेके आते हैं कि शायद यहां पे आके राजा रियाज की बोलती बंद हो जाएगी। मैं सबसे पहले कहता हूं आमीन। रीजन के मेरे दिल में चोर नहीं है, आपके दिल में चोर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक आदमी है। आपको ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों पे कान ही नहीं धरने चाहिए हैं। और जो नेगेटिव लोग जिनका एजेंडा ये है कि हम बेल कैंसिल करवा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, तो भाई हमने किसी का रास्ता ना पहले रोका है ना अब रोकेंगे। इट्स अप टू यू। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते मैं फिर वही कहूंगा, जैसा कि मलिक नवीद साहब ने कहा, आईटी दिन रात काम कर रही है, शिफ्टों में काम कर रही है। बात जिसे कहते हैं दिनों और घंटों वाली है। जहां इतना सब्र किया उतना थोड़ा सा और सब्र कर लें, इंशाल्लाह ये आपके साथ वादा है। सिस्टम आपको ऐसा मिलेगा, और जैसे ही सिस्टम ऑन होगा और उसके साथ जो खुशखबरियां होंगी, वो फिर बात की बात है। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ने कर दी हैं चंगियां और मुक गई हैं मंदियां। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुक जान गई हैं मंदियां, नो, नॉट एट ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह की रहमत शामिल हाल है। रीजन की नीयत ठीक है, लाखों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मजीद जैसे ही कोई अपडेट होगा तो इंशाल्लाह मैं या मलिक नवीद साहब, हम दो लोगों में से कोई एक शख्स आपको अपडेट करेगा। हमारे अलावा अगर कोई दूसरा शख्स आपसे कोई आप तक कोई वॉइस नोट पहुंचता है, कोई ऐसी चीज पहुंचती है, जैसे अगले दिन एक ईमेल जनरेट हुई, वो एक नेगेटिविटी फैली, फिर इसी तरीके से डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना, वेले लोगों को और तो कोई काम नहीं होता। अगर कोई इस तरीके की कोई चीज आती है, आप तक पहुंचती है, तस्दीक किए बगैर उस चीज को आगे शेयर ना करें और अपने ग्रुपों में से नेगेटिव लोगों को फारिग कर दें, बल्कि न्यू ग्रुप्स क्रिएट करें। सिर्फ अपनी जान पहचान वाले और अपनी टीम वाले लोगों को अपने ग्रुपों में जगह दें। थैंक यू वेरी मच।